considered a binary solution of two volatile liquid components 1 and 2. X1 and X1 and Y1 are the mole fraction of component Y1 component 1 in liquid and vapor phase respectively. So basically liquid phase में है and this is for vapor phase. The slope and intercept of linear plot of 1 upon X1 versus 1 upon Y1 are given respectively as. अब देखो इसमें एक जब बाइनरी सॉल्यूशन दिया हुआ है, सो फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन जो टू वॉलेटाइल लिक्विड्स है ना, जो इनका वेपर प्रेशर होता है वो बेसिकली रोल्स लॉ को फॉलो करता है ना, वी नो दिस. अब रोल्स लॉ क्या हो गया कि जो P1 है इज इक्वल टू X1 P1 नॉट एंड जो P2 है इज X2 P2 नॉट. दो कंपोनेंट है, ठीक है, X और Y, सॉरी X1 और X2, उसके दो कंपोनेंट हो गए. X और Y1 बेसिकली लिक्विड और वेपर फेज के हैं, तो इसमें क्या हो गया X1 और X2. जब मैं बात कर रहा हूं टोटल प्रेशर की, P टोटल क्या हो जाता है आपका P1 प्लस P2 विच इज इक्वल टू X1 P1 नॉट प्लस X2 P2 नॉट. ठीक है, देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, इसमें ये टोटल हो गया और X2 क्या हो गया X1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं बिकॉज हमने X2 एज्यूम किया था यहाँ पे, तो 1 माइनस X1 हो गया इंटू P2 नॉट. ठीक है, अब मेरा पूरा का पूरा ये हो गया लिक्विड फेज की बात हो गई. अब एक बार ध्यान रखना, देखो ये जो मेरा था P टोटल इज नाउ फॉर लिक्विड फेज. अब जब मैं Y1 की बात कर रहा हूं जो कि मेरा कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन था इन वेपर फेज, वो क्या हो गया Y1 इज इक्वल टू जो वेपर प्रेशर है बिकॉज ऑफ Y1 है ना, तो यानी P1 क्या हो गया वेपर प्रेशर हो गया बिकॉज ऑफ जो वेपर फेज की, देखो क्या है यार, लिक्विड फेज है और फिर वेपर फेज है, और जो यहाँ पे प्रेशर हो गया वो P1 हो गया है ना, और डिवाइडेड बाय टोटल क्या हो गया P टोटल. तो जो वेपर फेज है बिकॉज ऑफ वेपर फेज यानी Y1, इसका जो मोल फ्रैक्शन हो गया वो क्या हो गया P1 अपॉन P टोटल विच इज इक्वल्स टू X1 P1 नॉट अपॉन P टोटल क्या हो गया X1 P1 नॉट प्लस 1 माइनस X1 P2 नॉट. अब देखो आपको क्या करना है 1 अपॉन X1 और 1 अपॉन Y1 में आपको ग्राफ बनाना है और कुछ नहीं करना. ठीक है, समझ में. इसको सोल्व इजी करने के लिए इसको आप रिवर्स कर दो, आप यानी 1 अपॉन Y1 इक्वल्स टू X1 P1 नॉट अपॉन X1 P1 नॉट हो गया, मैं करके डिवाइड भी कर रहा हूँ, और 1 माइनस X1 P2 नॉट डिवाइडेड बाई हो गया आपका 1 माइनस X1, सॉरी माय बैड, ये हो गया आपका X1 P1 था ना, तो X1 P1 नॉट, करेक्ट. तो ये क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 अपॉन Y1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस X P2 नॉट, अब ये हो गया X1 P1 नॉट. ठीक है, तो इसको आगे लिख देते हैं 1 अपॉन Y1 इक्वल टू 1 प्लस, अंदर ले लो इसको है ना, तो P2 नॉट अपॉन X1 P1 नॉट, ये हो गया, माइनस X1 P2 नॉट अपॉन X1 P1 नॉट, X1 सेंस गए, तो 1 अपॉन Y इक्वल्स टू 1 माइनस P2 नॉट अपॉन P1 नॉट, ये और ये एक साथ लिख दिया, प्लस P2 नॉट अपॉन P1 नॉट इंटू X1. अब देखो ये अगर मैं कंपेयर करूं, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, P1 नॉट माइनस P2 नॉट अपॉन P1 नॉट हो गया है ना, तो Y इक्वल्स टू MX प्लस C. X देखो ग्राफ किस में बन रहा है 1 अपॉन Y 1 अपॉन X, तो ये हो गया, तो C हो गया P1 माइनस, ये हो गया इंटरसेप्ट, और ये क्या हो गया 1 अपॉन P2 अपॉन P1 नॉट इज स्लॉप. ठीक है, P2 अपॉन P1 नॉट क्या हो गया आपका हो गया स्लॉप. तो इसके अकॉर्डिंग आपका देखो P2 1 अपॉन P नॉट हो गया आपका स्लॉप, तो ये भी स्लोप हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो ये तो कट गया, और इंटरसेप्ट क्या हो गया P1 नॉट माइनस P2 नॉट अपॉन, यानी ये हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज योर फाइनल आंसर.